सोजी 171 चैप्टर नंबर 6 रहेगा। और जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हमें क्या पढ़ना है, भाषा और धर्म, यानी हमारा जो भारतीय समाज है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है हमारा जो भारतीय समाज है उसमें हम क्या देखेंगे, भाषा और धर्म को धरेंगे, यानी लैंग्वेज और यहाँ पर रिलीजन फैक्टर को पढ़ा जाएगा, यानी किस प्रकार से भाषा और धर्म है। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे इसमें 6.2 दे रखा है, भारत धार्मिक और भाषाई बहुलता, यानी अगर हम बात करें तो हमारे देश में क्या है भाई, बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, बहुत सारे। उसी प्रकार से भाषा भी एक देखोगे तो बहुत प्रकार की हमारे देश में लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, यानी तमाम तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, धार्मिक और भाषाई बहुलता का देश है, यानी हमारे देश में बहुत सारे धर्म और बहुत सारी भाषाएं लगातार बोली जा रही हैं, ठीक है। यानी इन दो रीजनों की अगर मैं पॉइंट से बोलूं तो भारत को, अगर आप इंडिया को देखोगे तो धार्मिक और भाषाई दोनों में बहुलता है। 6.3 जो रहेगा, जैसे है भाषा धर्म का जो इंटरफेस है, यानी किस प्रकार से चला, मध्यकाल में इसकी प्रासंगिकता कैसे रही, अगर हम भाषा और धर्म को लेकर के बात करें तो, ठीक है। ब्रिटिश भारत में भाषा किस प्रकार, यानी जब यहाँ पर अंग्रेज थे या अंग्रेजों का टाइम पीरियड था या उनका शासनकाल रहा, तो इंडिया में भाषा के आधार पर कैसी चीज़ें रहीं और हमारे देश में भाषा की विविधता किस प्रकार से रही। 6.5 रहेगा, भारतीय संविधान में भारत की बहुलता, हमारे संविधान में जो बहुलता चीज़ें दी गई हैं, जैसे भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के अगर मैं बात करूं तो संविधान में किस प्रकार से रिलीजन को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर के किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और 6.6 रहेगा, राज्य पुनर्गठन के लिए एक उपकरण और मेरे के रूप में, यानी राज्य पुनर्गठन, यानी हमारे देश में अगर आपने सुना होगा या अगर आप जानते होंगे तो मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ भाषा के नाम पे बने हैं। जैसे हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो किस आधार पे अलग हुआ, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। उसी आधार पे पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक थे, महाराष्ट्र और गुजरात किसके आधार पे अलग हुए हैं, भाषा के आधार पे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कई सारे जैसे तेलंगाना है, ऐसे कई सारे स्टेट हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक राज्य दूसरे राज्य में भाषा के आधार पर उनको अलग किया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में अगर देखेंगे तो लैंग्वेज जो रही वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या उसका आप कह सकते हैं उसकी भी महत्व बनी रही, ठीक है। उसी के अनुसार देखिएगा 6.2 देखिएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं 6.2 में, देखिए भारत धार्मिक और भाषाई बहुलता का देश है। देखो समाजशास्त्र में या विभिन्नता में समान संस्कृति और सामाजिक जगहों पर धार्मिक और भाषाई प्रचलता की भिन्नता बताते हैं। अगर समाजशास्त्र की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश में क्या है, संस्कृति है, जो समाज है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाओं का हमारे देश में क्या है, प्रचलन है, यानी हमारे देश में कई सारी भाषाएं उनका प्रचलन है। देश के लंबाई और चौड़ाई के भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो धार्मिक भिन्नता, जैसे क्या हमारे देश में क्या भैया, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, इस्लाम है, तमाम तरह के क्या हैं, सहअस्तित्व आकार बनाया है। हिंदू धर्म मात्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में सभी जीवित महान धर्मों में से पुरातन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म के बारे में और अधिक पढ़ने के बाद हिंदू और आधुनिक धर्म का उत्पन्न हिंदुत्व के में हम इसको कह सकते हैं सामाजिक क्रांति और बदलाव की प्रक्रिया। अगर देखोगे तो अनेक धर्म या तो भारत में उत्पन्न हुए या इनमें से बाहर से आए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे धर्म, बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो कि भारत में बने हैं या भारत से इनको लाया गया है। इन रिलीजनों के आधार पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अनेक धर्म रहे जो हमारे आए। सामाजिक क्रांति और बदलाव की प्रक्रिया में अनेक धर्म भारत में बने हैं। जब मूल या आगमन के विवाद से संबंधित या भारत में धर्म का अनुवर्ती अनुक्रम एक बड़ा मुद्दा है जो इस इकाई के क्षेत्र से परे है। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि हम भारत की धार्मिक बहुलता का एक खाका बना सकें। अगर हम धार्मिक आधार पे अगर मैं बात करूं तो भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा बहुलता है। 6ठी शताब्दी में अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक उठापटक रही, यानी 6ठी शताब्दी में देखा होगा तो हमारे देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय यहाँ पर होता है, यानी हमें नए धर्म जो दृढ़ और जटिल सभ्यता से परिलक्षित थे, जिन पर हिंदुत्व पर आघात किया। जैसे ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठान और जाति व्यवस्था से किया सामान्य लोगों को अशांति रहने के कारण अनेकों खंड का उद्गम हुआ। इसमें से अत्यधिक
सामान्यतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो दोनों धर्म थे वो भारत में लगभग 8वीं से लेकर 6ठी ईसा पूर्व उत्पन्न हुए। यानी हिंदू धर्म में जैसे बहुत ज़्यादा कर्मकांड थे, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज था, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पाखंड थे, बढ़ रहे थे। इससे क्या होता है, हिंदू धर्म से निकल कर क्या होते हैं, दो धर्मों का उदय होता है जिन्हें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। भारत अगर बात करें, यह भारत का हिंदुत्व का सबसे पुरातन धर्म है। यानी हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म जो है वह भारत का सबसे पुराना धर्मों में से एक रहा। लगभग 6ठी शताब्दी के बाद ईसाई धर्म भारत में आया। यानी 6ठी शताब्दी के बाद जो ईसाई धर्म था वह भारत में आया। यह सीरिया के ईसाइयों के आने के साथ, यानी ईसाई जो धर्म था वह भारत में कहाँ से आया भैया, सीरिया के जो ईसाई थे वहाँ पर भारत में आए थे और पहली शताब्दी में पश्चिमी तट पर हुआ। बाद में मुसलमानों के देश को जीतने से बहुत सारे से पहले अरब के व्यापारियों के साथ मुस्लिम भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचे। सिख धर्म सभी धर्मों है जिसका आज भारत में माना जाता है, इसमें नया रहा। यह गुरु नानक के उपदेशों के करीबन 15वीं ईसा पूर्व में स्वतंत्र रूप से पंजाब में मनाई जा रही। यानी जो ईसाई धर्म है उसकी अगर बात करें तो यह 8वीं शताब्दी में, उससे पहले अगर बात करें मुस्लिम धर्म भी भारत में आया जो अरब के व्यापारियों के साथ भारत में पहुंचा। सिख धर्म की अगर बात करें, इसकी शुरुआत भारत में की गई जो 15वीं शताब्दी में, यह पंजाब के क्षेत्र में, और यह कह सकते हैं गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाया गया धर्म। जब हम इन सभी धर्मों में से हिंदू धर्म की बहुसंख्यक का धर्म आया है। यानी हिंदू धर्म जो हमारी अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है भैया, हिंदू की हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद हमारे देश में क्या है, मुस्लिम आबादी है। यानी 2001 की अगर जनगणना के अनुसार अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा देश में भैया हिंदू हैं, लगभग 96 करोड़ हैं। ठीक है, मुस्लिम है 17 करोड़ हैं, क्रिश्चियन है 2 करोड़ हैं, सिख हैं 2 करोड़ हैं, बुद्ध हैं 84 लाख हैं, जैन है 44 लाख हैं, अन्य जो धर्म के लोग हैं वह भी लगभग 19 लाख, लगभग 80 लाख लोग रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे 48 लाख लोग हैं जिनका कोई धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी अगर हम बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे धार्मिक बहुलता, कई सारे धर्म हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मात्र धर्म नहीं, आश्चर्यजनक ढंग से भारत में भाषाओं के आधार पर भी बहुत ज़्यादा विविधता। यानी हमारे देश में सिर्फ धर्म ही बहुत सारे नहीं, रिलीजन ही बहुत सारे नहीं, बल्कि हमारे देश में भाषाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा विविधता यानी भिन्नता है। वास्तव में देश में भाषा की भिन्नता को समझना उतना ही जटिल है जितना धर्म को। यदि दिए गए धर्म के अनेक खंड हैं, वास्तव में विकल्प हैं, तो समान रूप से भारत के सभी क्षेत्रों में भाषाएं हैं। क्षेत्र, जाति, भाषा जिससे परिवार पर वह आधारित है। उदाहरण के लिए भारत की जनगणना 2011 में हिंदी के कुल 27 क्षेत्रीय और अन्य रूप हैं। यानी भारत में भैया 27 ऐसे रीजनल लैंग्वेज में हिंदी बोली जाए। हिंदी के भी क्या है, हिंदी को ही जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी टाइप से हिंदी के भी क्या है 27 अलग अलग इसके रूप हैं। भारतीय भाषाओं को चार वर्णों में या 4 परिवारों में बांटा जा सकता है, जैसे डिवीजन है इंडो आर्यन, तिब्बती, वर्मा या इंडो। इनमें से इंडो आर्यन देश के अधिकतम भागों में है, यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है, खासकर उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी में। इस परिवार के मूल भाषा संस्कृत है और इनके प्रमुख भाषा जो बोली जाती है उनमें हिंदी है, बंगाली है, बिहारी है, पहाड़ी है, गुजराती है, भील है, राजस्थानी है, कोंकणी है, मराठी है, उड़िया है, असमी है, पंजाबी है। यानी अगर भाषाओं के आधार पर देखेंगे तो हमारे देश में भाषा को लेकर भी बहुत बहुलता भैया, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में। अगर आप दक्षिण भारत में चलोगे तो वहाँ पर द्रविड़ परिवार में अनेक प्रकार की भाषाएं, जैसे मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, इस प्रकार की भाषा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम उस साइड चलेंगे तो वहां पर असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और जो हमारे क्षेत्र हैं यानी तिब्बत वर्मा का जो क्षेत्र है वहां पर अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उड़ीसा और बिहार के कुछ भागों में अगर देखेंगे तो वहां पर अलग प्रकार की भाषा जैसे संथली है भाषाएं बोली। भारत के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अगर देखेंगे तो भाषाओं को वर्गीकरण की पद्धति के जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो दोनों ही भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है और बहुत ज़्यादा इसको हम देख सकते हैं। ये दो आपको चलिए आसान सा रहेगा, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप सबको भाषा के आधार पर तो बता ही सकते हो कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जा रही है, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। ये तो आपके लिए थोड़ा आसान सा रहेगा। 6.3 जो रहेगा उसमें देखिएगा भाषा, धर्म, अंतरफाल या इंटरफेस या मध्यकालीन प्रसंग कैसे। यानी भारत में जो भाषा रही उसमें किस प्रकार से यानी कह सकते कि भाषा जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती चली गई, कई भाषाओं का जन्म हुआ, कौन कौन सी भाषाएं उसको देखते हैं। मध्यकालीन अवधि में आने वाले भारत में भाषा, धर्म
इंटरफेस में बदलाव है, यानी मध्यकाल में भारत में क्या रहा, भाषा में बड़ा बदलाव आया मध्यकाल में। जब तक सभी धर्म सामान्यतया उनके एक भाषा में व्यक्त किया जाता था। क्रमशः उदाहरण के लिए संस्कृत हिंदू धर्म की, अर्ध मगधी जैन धर्म की, पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। यानी जो धर्म है उनकी एक भाषा बनी। जैसे अगर हम बात करें संस्कृत जैसे हिंदू धर्म की है, जो अर्ध मगही भाषा थी वो जैन धर्म की थी, पाली जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। इनमें से प्रत्येक भाषा को शक्ति थी कि वह अपने संबंधित धर्म को संपूर्ण रूप से व्यक्त करती थी, यानी भाषा ही धर्म को बताती थी, ठीक है। जबकि मध्यकाल की अवधि में रहस्यवादी और साधु देशों के अनेक भागों से, जैसे ज्ञानेश्वर से महाराष्ट्र, ध्यान रखना किसका, ज्ञानेश्वर से महाराष्ट्र, बसवन से कर्नाटक, नामावार से तमिलनाडु, तुलसीदास, मीराबाई, नानक, कबीर उत्तर भारत में धर्म को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय धार्मिक भाषाओं को, इन्होंने मातृभाषा को वैधानिक रूप से विवादित करना शुरू किया। उन लोगों ने धार्मिक छंद शास्त्र में अपने, या कहते हैं मृत भाषा में लिखने शुरू किए। देखो क्या होता है, पहले भारत में जो था, जो धर्म था भैया, जो रिलीजन था, वह एक भाषा के रूप में व्यक्त किया जाता था। जैसे अगर हिंदू धर्म था वो संस्कृत में ही होता था, या कह सकते हैं पूरा धर्म का जो वर्णन था वो संस्कृत में था। उसी प्रकार से अगर हम जैन धर्म को देखेंगे तो वह मगधी भाषा में होता था। जैसे पाली भाषा थी वह बौद्ध धर्म की भाषा थी। लेकिन जब देखेंगे, जब यहाँ पर भक्ति काल चला, ठीक है, भक्ति काल में आपने देखा होगा जो हमारे जितने भी संत थे, चाहे मीराबाई हैं, चाहे तुलसीदास हैं, चाहे गुरु नानक हैं, कबीर हैं, या जो भक्ति आंदोलन का पूरे देश में मध्यकाल में जो मोमेंट था, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी, उस तरफ जितने भी हमारे संत रहे, वो संत क्या करते थे, भक्ति की जो धारा बही, जो भक्ति आंदोलन चला, उसमें जो संत रहते थे उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में, यानी जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में धर्म की व्याख्या की, या धर्म के गीत लिखे, या सत्संग प्रज्ञान, यानी कह सकते हैं कि अब हमारे जो धर्म से एक धर्म, एक भाषा को एक धर्म जो बताता था या उसकी व्याख्या करता था, अब उसमें जब भक्ति आंदोलन का दौर चला तो उस भक्ति आंदोलन के दौर में हमने देखा कि जो जितने भी हमारे संत थे, ठीक है, चाहे कबीर हैं, गुरु नानक हैं, या हम किसी को भी ले सकते हैं, रैदास हैं, सारे भक्ति आंदोलन के थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो धर्म को शास्त्रीय संगीत दिया, यानी विवाद शुरू हुआ। उन लोगों ने धार्मिक छंद शास्त्र अपने खास के क्षेत्रों में मातृभाषा में लिखना शुरू किया, जैसे तमिल, मराठी, अवधी, राजस्थानी। यानी अब तमिल, मराठी, अवधी जो यानी हमारी अन्य लैंग्वेज थी, उसमें भी धर्म शास्त्र, या कह सकते हैं कि धर्म के गीत होते हैं, जो भजन होते हैं, भजन वजन, ये सारे इसमें भी लिखने शुरू कर गए। इस संत लोग सुधारवादी थे, ये क्या थे, सभी समाज सुधारक थे, जिन्होंने एक तरफ धर्म और धार्मिक व्यवहार को एक शास्त्रीय भाषा के अधीन बनाया, अक्सर अभिजात वर्ग के अधीन था, जो स्वतंत्र किया। धार्मिक प्रसंग में मातृभाषा की प्रतिष्ठा ऊपर उठाया, जन समूह के लिए धर्म तक पहुंच को बनाया गया। यानी अब जो हमारे आम जनता थे, जो आम लोग थे, उनकी भी पहुंच क्या कर रहे हैं, जो हमारे आम लोग थे, जो हमारे सिंपल और साधारण लोग थे, उन पर भी धर्म जो था उसको आसान भाषा में समझा। क्योंकि भक्ति आंदोलन का जो दौर हमारे यहाँ पर चला, ठीक है, भक्ति आंदोलन है, भक्ति जो पूरा मूवमेंट था, उसने क्या किया कि जो एक भाषा एक धर्म को इंगित करती थी या बताने का प्रयास करती थी, अब जैसे राजस्थानी हो, मगही हो, अवधी है, भोजपुरी है, पंजाबी है, इन तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इन शब्दों में भी धर्म को बताया गया, या धर्म की परिभाषा, या कह सकते हैं उनके रीति रिवाज या पूजा पाठ जो थी, या अन्य भाषाओं में भी होने लगा। यहाँ इसी से यहाँ तक के शास्त्रों की भी बोलचाल की भाषा में भाषाओं के यानी अब जो हमारे धर्म शास्त्र है उनको भी जन सामान्य जो है, यानी जो आम लोग हैं, उनकी बोलचाल की भाषा में पहुंचने लगे। उदाहरण के लिए जैसे जैन शास्त्र को कन्नड़ और हिंदी में अनुवाद किया गया। यानी अब जो हमारे शास्त्र थे जो एक भाषा में होते थे, अब उनको धीरे धीरे ट्रांसलेट करना शुरू किया गया। धार्मिक पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करने की प्रेरणा के कारण अनेक कारण आए। सामान्य रूप तक पहुंच के लिए जो शास्त्रीय भाषा में पढ़े लिखे नहीं थे, वो मात्र उस धर्म से अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता था। जैसे ब्राह्मण हिंदू धर्म के अंदर संस्कृत में औपचारिक अभ्यास करते हैं, जबकि निम्न जाति के लोग इससे बाधित थे। अरे पहले भैया क्या होता था हमारे देश में, जो ब्राह्मण होता था वो संस्कृत पढ़ता था, तो इसलिए धार्मिक चीज़ों को जानता था। इससे क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे भैया, पाखंड करते थे या झूठ बोलते थे, या इस प्रकार, यानी कह सकते हैं पहले जो धर्म था वो
या कह सकते हैं वो किसी खास वर्गों तक ही सीमित था। यानी जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो धार्मिक चीजें हैं, वह किसी एक धर्म तक ही सीमित थी, क्योंकि क्या था, वो किसी खास भाषा में ही था, वो उस लैंग्वेज लोगों को नहीं। लेकिन जब धार्मिक चीजों को सामान्य भाषा में, मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया, तो वह जो धर्म था वह सामान्य लोगों तक या आम जनमानस तक भी पहुंचा। ठीक है, वो आम जनमानस तक भी। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरी ने स्थानीय जनसंख्या में ईसाई धर्म में बदलाव कर भारत को अपनी कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू। यानी जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने क्या किया कि जो उनके धर्म थे, जो ईसाई धर्म था, उसको भारत की जो अलग अलग लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया और ईसाई धर्म को भी उन्होंने भारत पर बढ़ाने का प्रयास किया। इसी तरह कनन ने धार्मिक पाठ को सामूहिक भाषा में बदलने की आवश्यकता पड़ी। यानी कहने का यहां पर मतलब है कि हमारे देश में पहले जो था, जैसे भैया हिंदू था तो संस्कृत भाषा में पूरा हिंदू धर्म होता था, उसका सारी चीज़ें थी। ठीक है, जैसे अब मैंने बौद्ध और जैन धर्म था, उसमें भी पाली और मगही जो भाषा थी उसमें थे। लेकिन जब भक्ति आंदोलन का दौर चला तो उस भक्ति आंदोलन के दौर में हमें देखने को मिला कि जो हमारे धर्म थे, जो उसमें पूजा पाठ थे, जो उसमें रीति रिवाज थे, जो उसमें भजन थे, उसको भक्ति आंदोलन के संतों ने अलग अलग स्थानीय भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया, अलग अलग स्थानीय भाषाओं में वो अनुवाद किए गए, जिससे जन सामान्य लोगों तक, यानी सामान्य या साधारण लोगों तक भी वह धार्मिक चीजें वह पहुंची। और इससे क्या हुआ, एक परिवर्तन का दौर आया, या कह सकते हैं कि जो धर्म था वह विभिन्न विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद होने लग गया। अब जनसामान्य भी धार्मिक चीजों से जुड़े, या धार्मिक चीजें उन पर भी क्या करने लगी, उन पर भी उनका प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे ब्रिटिश और भाषा क्या है, ब्रिटिश भारत और भाषा कैसे रही। देखो, भारत के विशाल भाषाई विविधता की अनदेखी करके इसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में पढ़ने के निर्णय के पीछे अनेक कारण थे। देखो, जब यहाँ पर अंग्रेज आए ना, ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो अंग्रेज तो भैया अंग्रेजी जानता था, भारत के लोग तो अंग्रेजी तो नहीं जानते थे। तो अंग्रेजों की जरूरत पड़ी भैया कि अगर भारत में शासन प्रशासन चलाना है तो इंग्लैंड से कितना आदमी लेकर आओगे, वहां से बहुत ज्यादा आदमी तो ला नहीं सकते हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, अब भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी, अंग्रेजी बतानी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज को यहाँ की हिंदी नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती। ये तो यहाँ के जो लोग, हमारे जो लोग हैं वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और भोजपुरी भाषाओं को जानते थे। वो लोग तो इंग्लिश को अभिज्ञ थे, उनके जानकारी नहीं थी। तो अंग्रेजों के लिए यहाँ पर भैया शासन प्रशासन को चलाने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, या यहाँ पर व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए, भारतीय लोगों को या भारतीय लोगों को समझने के लिए कि भारत के लोग कैसे हैं, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी भाषाओं को भी बढ़ाने का प्रयास किया, और भारत की जो भाषाएं थी उनको उन्होंने भी समझने का प्रयास किया। देखो, अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया तो यहाँ के लोगों को तो भैया अब अंग्रेजी में बोलेगा तुमको ऐसा करना वैसा करना, हमें करेंगे वो करेंगे, तो भारत के लोग तो समझ नहीं पाएंगे ना, तो उनको अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी, उनको अंग्रेजी बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे भारतीयों को उनके कम पुजारी में लिपिक पद की नौकरी की जरूरत पड़ती थी। यानी जो पढ़े लिखे जो भारतीय थे, जो अंग्रेजी भारतीय थे, उनको लिपिक के पद पर यानी लिखने वाले पद पर नौकरी की जरूरत थी। बदले में उनके प्रशासनिक खर्च में कमी आई। अंग्रेजी भाषा से ब्रिटिशों के विश्वसनीय पात्र भारतीय बनने में काम भी अपेक्षित था। इसी तरह से देश पर राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए भाषा का एक औजार के रूप में प्रयोग किया गया। उन लोगों ने मात्र उनको सरकारी नौकरी दी जिनको अंग्रेजी भाषा के, नहीं भैया अंग्रेज जो था ना वही आदमी को सरकारी नौकरी देता था जिसको अंग्रेजी आती थी। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को जब अंग्रेजी सिखाई तो यहाँ के जो लोग अंग्रेजी सीखते थे वो अंग्रेजों का समर्थक भी बन गया, अंग्रेजों का सपोर्टर भी बन गया, तथा जो अंग्रेजी जो लोग सीख लेते थे उनको ही सरकारी नौकरी मिलती थी। दूसरा, जिन लोगों को उन्होंने अंग्रेजी सिखाया, अंग्रेजी पढ़ाया, वो लोग शासन प्रशासन को उन्होंने चलाने में मदद की। अगर इंग्लैंड से लोगों को लाते, यहाँ पर शासन प्रशासन चलते तो बहुत पैसा खर्च होता। ठीक है, यहीं के लोगों को पढ़ा दो, लोगों को लिखा दो, उन्हीं से शासन प्रशासन चलवा लो, और उन्हीं से इस सारी कामों को किया गया। ठीक है, इस तरह से भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए बाध्य किया। यानी अंग्रेजों ने कहा भैया कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजों की ज़रूरत थी, भारतीय लोगों को अंग्रेजी कोई ज़रूरत नहीं थी। अंग्रेजों को ही क्या थी, अंग्रेजी की ज़रूरत है, क्योंकि उनको वहाँ पर शासन प्रशासन चलाने में, या कह सकते समझने में, या हेल्प में, ये अंग्रेजी उनको सिखाना बाध्यकारी था। इससे धनी शहरी निवासी और भारतीय जनसंख्या के भीतर गरीबों के बीच वर्ग वितरण किया गया। साथ ही क्षेत्रीय भिन्नता को बनाया गया, क्योंकि कुछ ब्रिटिश
कुछ क्षेत्र ब्रिटिशों के अधीन थे, अपेक्षाकृत दूसरे ने, लेकिन अधिकतर भारतीयों ने अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पित रहे। यद्यपि लोगों ने घर से बाहर कार्यालय में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करता था। इसके अतिरिक्त औरतें चूंकि विश्वविद्यालय नहीं जाती थी, वह उच्च शिक्षा नहीं पाती थी, खासकर अंग्रेजी में, इसलिए घरों की भाषा बची रही, अभी भी मातृभाषा रही। इसका कारण औपनिवेशिकों का लक्ष्य अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाना कभी पूरा नहीं हुआ। यानी जो अंग्रेज थे ना, वो सिर्फ बहुत ही कम लोगों को अंग्रेजी सिखाते थे। महिलाएं तो पढ़ने लिखने जाती नहीं थी, तो अंग्रेजी वो बोलते हैं। घरों हमारी जो सभ्यता संस्कृति रही, वो हमारे कल्चर में तो हिंदी तो रही, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ भैया जो अंग्रेजी पढ़ते थे लिखते थे वो दफ्तरों में ही बोलते चालते थे, वहीं तक उन्होंने सीमित रखा। ठीक है, लेकिन जब वो लोग घर पर आते थे, जैसे अंग्रेजी किसी को सिखा दिया, उसको अंग्रेजी में नौकरी दे दी है, तो दफ्तर में जाएगा, कार्यालय में तो अंग्रेजी में बात करता था, लेकिन घर पर ही तो भैया अपने लैंग्वेज में हिंदी, पंजाबी, उड़िया फुड़िया इसी में बोलते थे हम लोग, अपनी भोजपुरी और मगही में बोलते थे लोग, अवधी इनके लैंग्वेज का यूज। देखो अंग्रेज जो थे वह अंग्रेजी को कभी भी अगर बात करें पूरे देश पर या राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं बनाना। इसी कारण जो अंग्रेजों का लक्ष्य था, उनको अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का कभी सपना पूरा नहीं हुआ। अनेक भाषाओं जो देश में बोली जाती थी वो अपनी क्षेत्रीयता से जुड़ा रहा और उनका मजबूत सामाजिक भावनात्मक लगाव रहा। धार्मिक अनुष्ठानों में भी क्षेत्रीय भाषाओं में मनाए जाते हैं। रामायण जैसा पाठ भी मातृभाषा में पढ़ा जा रहा है। यह प्रचलन कम या ज़्यादा आज भी रहा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का एक अंग्रेजी बोलने वाला पहली पहचान बंगाली के रूप में बनाना चाहता है। यहाँ तक कि कुछ निष्पेक्ष जगहों पर संलग्न लोगों के बीच में खास पहचान बनाने के लिए अपनी क्षेत्रीय उपभाषा का उपयोग में बरीता। यानी लोग अंग्रेजी को सीखा, ठीक है, यानी भारत के लोगों ने अंग्रेजी को सीखा तो उन्होंने मात्र कार्यालय तक या काम करने तक ही सीमित, लेकिन वो अपनी जो भाषा थी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा थी, उन भाषाओं से वो जुड़े रहे। दूसरी तरफ धर्म के मामले में ब्रिटिशों ने वर्तमान धार्मिक बहुलता का फायदा उठाया। यानी जो अंग्रेज थे, भारत में जो धार्मिक बहुलता थी उसका उन्होंने फायदा उठाया। खासकर ब्रिटिश सेना ने 1957 में सिपाही विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शासनों के अनुभव किया। यदि आपको भारत पर शासन जारी रखना है तो उनके देश के भीतर धार्मिक आधार को तोड़ना। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में धार्मिक आधार बहुत तगड़ा था, क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के क्रांति का आह्वान करते हैं। यानी अंग्रेजों ने सोचा भैया कि 1857 का क्रांति हो गया है, भारत के लोग हमको तो मार के भगा देंगे, अब हिंदू और मुसलमान एक हो गया, अब हिंदू और मुसलमान को हमें धर्म के आधार पे तोड़ना होगा, यानी इन पर फूट डालनी पड़ेगी। जब तक हिंदू और मुस्लिम में भैया फूट नहीं पड़ेगा और हिंदू मुसलमान एक रहेगा तो अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में बहुत सारे धर्म थे, तो उन धर्मों के भी विशेष खासकर अगर बोलेंगे तो हिंदू और मुस्लिमों में उन्होंने क्या किया, फूट डालने का काम किया। अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहता तो जो अंग्रेज थे इस देश पर शासन नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो शासन को उन्होंने अपनाया। यद्यपि विद्रोहों अनेक राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक पहलुओं का परिणाम थे। एकता जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने दिखाया उसको तुरंत सिपाही विद्रोह के कारण बताया गया। ब्रिटिशों के चेतावनी दी थी और जो औपनिवेशिक शासन के लिए एक आंख खोलने वाला था। दोनों सिपाही हिंदू सिपाहियों ने इनबिल्ट राइफल को गोली का उपयोग करने से मना कर दिया, जबकि गाय और सुअर की चर्बी से भरा गया था। यानी इस प्रकार से अगर आप देखोगे इनकी एकता को तोड़ने के लिए लोगों ने प्रमुख मुद्दा बनाया। इसके बाद तुरंत 1905 में लोगों ने धार्मिक आधार पर बंगाल विभाजन को किया, जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र रहा। नहीं, बंगाल देखो, बंगाल जो था वह भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने चाल चली कि बंगाल का विभाजन कर दिया, वो भी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। अगर हिंदू और मुस्लिम को अगर हम तोड़ देंगे तो बंगाल में जो राष्ट्रवादी आंदोलन या अंग्रेजों को भगाने के लिए जो मुहिम चल रहा है वो मुहिम फीका पड़ जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा। अंग्रेजों ने ऐसी चाल चल दिया भैया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुलता के आधार पर राज्य बना, जबकि पश्चिम बंगाल हिंदू बहुलता के आधार पर। तब 1909 में उन्होंने मिल्टो मार्लो कानून के तहत मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता कानून बनाया और धार्मिक आधार पर इनको जोड़ने का एक कदम उठाया। भारत में धार्मिक बहुलता का फायदा उठा गया। दूसरे स्तर पर अगर देखोगे, ब्रिटिशों ने सिखों की सेना में नौकरी के लिए हिंदू और मुस्लिम की अपेक्षा सिखों की वरीयता थी। यानी जो अंग्रेज थे भैया वो हिंदू और मुसलमान को उन्होंने कम वरीयता दी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल रहे थे और अंग्रेजों के लिए समस्या बनी। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिखों को सेना में ज़्यादा वरीयता उन्होंने देना आरंभ किया। सिखों को भारत का लड़ाकू वर्ग होने के विचार को बढ़ाया।
यह भेदभाव सिखों के प्रति इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने ब्रिटिशों को 1857 के विद्रोह में समर्थन किया था। अंग्रेजों ने 1857 में सिखों ने क्या किया था, अंग्रेजों का समर्थन किया, इसलिए हो रहा था। उन लोगों ने पहाड़ी लोगों को गोरखा पहचान का लड़ाकू रेस में दर्जा दिया जिनके विश्वास पात थे। ब्रिटिशों ने प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच कलह का बीज बोया, खासकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच दोनों समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करके भारतीयों को काबू करने का प्रयास किया गया। यानी अंग्रेज जो थे भारत के लोगों को धार्मिक आधार पर या कह सकते हैं कि उनको लड़ा रहे थे ताकि वह यहाँ पर शासन प्रशासन को अच्छी तरीके से चला सकें। यानी अंग्रेज जो थे ये पूरा था, यानी अंग्रेजों और भाषा किस प्रकार थी, यानी अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर सारी चीजों को चलाया और सारी चीजों को कंट्रोल करने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, हेलो 6 इसमें रहेगा, क्या रहेगा 6.5 रहेगा। ठीक है, ठीक है, 6.5 को देखिए। 6.5 क्या है, संविधान और भारतीय बहुलता। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि संविधान में और भारतीय बहुलता बताइए, यानी संविधान में बहुलता को लेकर के क्या चीजें हैं। देखो, धर्म भारतीय संविधान के भीतर कहीं भी वर्णित नहीं किया गया, यानी रिलीजन जो शब्द है या जो धर्म शब्द है उसको संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि से 1976 में वर्लेस संविधान संशोधन से किया गया। यानी अगर बात करूँ, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत को संविधान में, देखो जब हमारा मूल संविधान बना ना तो उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं लिखा गया था। मूल संविधान जो है 1950 में जो बना था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पर चल रही थी तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसने जोड़ा, इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ने का काम किया। ठीक है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द, यानी जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें सेकुलर शब्द को भी जोड़ने का प्रयास किया। ये सारे काम किसने किए, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, उन्हें जोड़ा गया, लेकिन इसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में अपरिभाषित रहा। देखो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, सेकुलर शब्द जुड़ा हमारे संविधान में, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई या इसकी व्याख्या नहीं करता। संविधान में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द की परिभाषा नहीं दी गई, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारत का जो संविधान है वह पहले से ही धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्म को एक जैसे ही संविधान को माना गया। इसीलिए जब हमारा शुरुआती संविधान बना था, जितने भी हमारे संविधानविद थे उन्होंने भारत के संविधान को कुछ ऐसे ही बनाया था कि उसको सभी धर्म को समान मानेगा और किसी का कोई भी रिलीजन हो, किसी का कोई भी धर्म हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसलिए जब शुरुआती संविधान बना, जितने भी हमारे संविधानविद थे, संविधान लिखने वाले थे, चाहे उसमें BR अम्बेडकर थे या जितने भी लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, और जितने भी लोगों का उसमें योगदान रहा, जितने भी लोग संविधान सभा में रहे, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज नहीं किया, क्योंकि वह मूलतः ही मानते थे कि भारत का जो संविधान हमने बना है वह पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष ही है। यदि भी इसको ठीक करने के लिए संविधान के 45वें संविधान संशोधन 1978 में विधेयक से इस अनुच्छेद में 366.1 में गणतंत्र के साथ जोड़कर समझाने का प्रयास किया गया। इसने सुझाव दिया है कि गणतंत्र को धर्मनिरपेक्ष के रूप में समझाएं, यानी गणतंत्र, यानी जैसे हमारे देश को गणतंत्र के साथ जैसे धर्मनिरपेक्ष के रूप में इसको बताने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान आदर हो। गणतंत्र यानी धर्म क्या कह सकते हो कि जैसे धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, इस प्रकार के शब्दों का इसको लिखा गया है। तो इसका मतलब था कि भारत में भैया सभी धर्मों के लिए क्या है, समान आदर है, समान आदर है। जबकि यह सुधार राज्य परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यानी जैसे पहले बोला गया था कि गणतंत्र के साथ हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को लिखेंगे, लेकिन इसके जो राज्य सुरक्षा परिषद थी उसने माना नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबरी स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक बहुलता के देशों में सुदृढ़ बनाया। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 30 तक है। अगर आर्टिकल 25 और 30 देखोगे, संविधान के भाग में 3 में लिखा गया है कि भारतीय लोगों को स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म का अभ्यास प्रचार स्वतंत्रता प्रदान करता है, या धार्मिक
संस्था के तौर के लिए लिखा गया है, रख रखाव करने, यानी हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपना धर्म मनाने की, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की, अपना धर्म अपनाने की, या अपनी धार्मिक चीज़ों को मानने का या उनके धार्मिक चीज़ों का रख रखाव करने का उसको अधिकार देता है। इनमें से एक अनुच्छेद में, अनुच्छेद 27 में क्या लिखा गया है कि धार्मिक रीति रिवाज से धन एक, यानी भैया कि जो धार्मिक रीति रिवाज से आप अपना धन इकट्ठा कर सकते हो। जैसे देखा होगा मंदिर वंदिर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, पुजारी के जो धन है उसमें सरकार किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती, यानी आप धर्म के द्वारा आप अपना धन का भी अर्जन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है तथा अपने धर्म का उद्देश्य पूर्ति या अपने धर्म का रखरखाव भी कर सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान में इन चीज़ों को लिखा गया है। धन का एकत्रीकरण किया जा सकता है, वो कार्यक्रम जिससे धार्मिक उद्देश्य को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया। इस अनुच्छेद में खासकर इस तरह ध्यान दिया गया कि राज्य से चयनित शिक्षण संस्थानों को धार्मिक दिशा निर्देश और प्रचार करने से अलग रहेंगे, यानी हमारे जो शिक्षण संस्थान रहेंगे उसमें धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा और शिक्षण संस्थान अपने धार्मिक चीज़ों को भी आगे बढ़ा सकते हैं या आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए शिक्षण का भी सहारा या एजुकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को बचाने का, देखो जो हमारे ऐसे बहुत सारे धर्म है ना, छोटे छोटे धर्म है, जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हो गए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को बचाने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए उनको हमारा संविधान क्या देता है, अधिकार देता है। ठीक है, ये सारा हमारा जो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल जो हमारा जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 29, यही दोनों अल्पसंख्यकों के लिए, यानी अल्पसंख्यक जो है अपने धर्म की और अपनी भाषा की क्या कर सकता है, उसको बचा सकता है या उसका संरक्षण कर सकता है। इस प्रकार से हमारे संविधान में लिखा गया। मात्र धर्म ही नहीं, भारतीय संविधान भाषाई बहुलता को भी, यानी भारतीय संविधान मात्र धर्म को बचाने की, बढ़ाने की, अपनाने की या उसको प्रचार करने की नहीं बात कहता है, बल्कि भाषाओं की बहुलता पर भी, उसको भाषाओं को भी संरक्षित करने का काम करता है। यह भाग अनुच्छेद भाषा यानी 22 भाषाओं को, जैसे हमारे संविधान में अनुसूची में लिखा गया है, इसमें भाग बी में अगर देखोगे तो अनुच्छेद 99 में भाषाओं के रूप में वर्णित है। 22 अनुसूचित भाषाओं यानी 22 अनुसूचियों में 22 भाषाओं को बोलने वाला 2021 की जनगणना के अनुसार नीचे तालिका में दिया गया है। यह 22 अनुसूची भाषाओं की सूची है जिसमें भारतीय सरकार कार्यालय द्वारा उत्साहित करते हैं। जब सूची पहली बार 1950 में बनाया गया तो इसमें मात्र 14 भाषाएं थी। शुरू में जैसे आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी है। जब भैया शुरू में संविधान बना था तो शुरू में 14 ही भाषा था, बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, बाद में और अन्य जो भाषाएं थी या दूसरी भाषाओं को इनमें जोड़ा गया था। ठीक है, अन्य भाषाओं को विगत 50 वर्षों में 8 और भाषाओं को सूची में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं? मैथिली, संथली, कोंकणी, सिंधी उन भाषाओं में से है जिन्हें क्रमशः जोड़ा गया है। भारत में इसके अनुसूची भाषाओं के अलावा अलग अलग राज्यों को भी अपनी अनुसूची भाषाओं की सूची बनानी है, लेकिन धनी भाषाई विभिन्नता की वास्तविकता खजाना राज्य के पालन के ऊपर होगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य को अनेक स्थानीय भाषाओं के खजाने का भाग, यानी संविधान में भाषा को लेकर के और धर्म को लेकर के किस प्रकार के विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनकी इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको यही सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। 6.6 जो आपका रहेगा, भाषा राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन बताइए, यानी भाषा को लेकर के राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उसको क्या है। स्वतंत्रता के समय भाषाई बहुलता देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा भिन्नता रही, बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ऐतिहासिक और राजनीतिक विचारकों के समर्थित सांस्कृतिक व भाषाई आधार की बजाय उस समय अस्थायी व्यवस्था के रूप में 527 राजाओं ने मिलकर के 27 राज्य बनाए। नीचे भाषाई बहुलता का एक निर्देश मानचित्र दिया गया है। यह उन भारत में पाई जाने वाली विभिन्न भाषाओं को संपूर्ण तस्वीर नहीं है। जैसे यहाँ पर मैप दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ पर फोटो किताब अगर होगी ना, तो जैसे कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी है, ये बता रहे हैं कि इस रीजन में इस भाषा बोली जाती है। गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, उड़िया है, नेपाली है। अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे क्या अलग अलग भाषाएं बोली जाने। ये जो इंडिया का मानचित्र बना है, देखो ऊपर वाला सिरा भाई वहाँ पर कश्मीरी है, पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी है, और पूरा जो उत्तर भारत का मेन जो बेल्ट है वो पूरे जैसे भैया यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके क्या, इनको क्या बताया गया, सारे हिंदी भाषी इलाके हैं। दिल्ली है, ये सारे जो उत्तराखंड है, हिमाचल है,
हरियाणा है, ये सारे हिंदी भाषी बताए गए। बंगाल को बंगाली बताया, उड़ीसा को उड़िया लैंग्वेज को बोलने वाला, पूरे महाराष्ट्र को मराठी बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये जो मानचित्र बना है ये हमारी भाषाओं के आधार पर हमारे राज्यों को बताता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय भाषाओं की बहुलता के आधार पर अभी भी वहाँ राज्यों के अस्थायी रूप से संगठित करने की आवश्यकता है। यानी भाषा के आधार पर अभी भी हमें राज्यों को संगठित करने की आवश्यकता है। इसको विचार करके 1948 में नवनिर्वाचित सरकार के एस.के. धर समिति ने गठन किया ताकि इस मुद्दे पर विचार करें, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का विचार निरस्त करते हुए समिति ने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन करने, देखो बोला गया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को न बनाएं बल्कि अपने प्रशासनिक कार्यों के अनुसार पुनर्गठन करने का सुझाव दिएगा। समिति के सलाहकार असहमति जताते हुए बोला, उसी वर्ष सरकार ने जे.बी. समिति का गठन किया जिसने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इनके सदस्यों के रूप में देखा गया। समिति ने भी तुरंत राज्यों को पुनर्भाषाई आधार पर संगठित करने का प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। 1953 में जब तेलुगु बोलने वाले की मांग और लंबा विरोध के कारण झुकते हुए सरकार ने पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। यानी पूरे देश में पहला ऐसा आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर बना। यानी हमारे देश में भैया पहला जो भाषा को लेकर के राज्य बना वो आंध्रा बना या आंध्र प्रदेश बना। उसके पश्चात 1956 में फाजिल अली समिति के अनुशंसा पर नेहरू सरकार ने पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार देश में 14 राज्यों में से 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, बॉम्बे है, कश्मीर है, केरल है, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी भाषाओं के आधार पर रहे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप या मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी जितने भी हमारे बने वो लगभग भाषाओं की क्षेत्रीय के आधार पर है। 1960 में पुनः विरोध हुआ और हिंसा के पश्चात मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को राज्यों में बांट दिया गया। नागाओं के लिए अलग नागालैंड 1963 में बना गया। 1966 में के आधार पर पंजाब पुनर्गठन आयोग के अनुसार पर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल दोनों भाषाओं के आधार पर बने। यानी पंजाब को पंजाबी के आधार पर बनाया। इन सब में हरियाणा में पंजाबी बोले वाले लोग आ गए। उत्तराखंड के मांग के दबाव के कारण जिनके मूल निवासी पहाड़ी थे उनको कुमाऊनी गढ़वाली भाषा के आधार पर, बाकी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल 2000 देश में उत्तराखंड काट करके बन गया। सामान्य रूप से उसी वर्ष बिहार और झारखंड और मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया और अत्यधिक वर्तमान में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर तेलुगु बोलने वाला का प्रदेश बना। सामान्य प्रशासनिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक मुद्दे के अलावा या भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। यानी भारत में क्या है, भाषाओं के आधार पर कई राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाओं के आधार पर हमारे देश में क्या बने, स्टेटों को बना गया या राज्य बने। यही था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6 था। यानी भाषा और धर्म के आधार पर हमारे देश में कैसे क्या रहा है, ये चैप्टर नंबर पूरा 6 था जो कि मैंने आपको पूरा ही बता दिया है। ठीक है।